मम्मी, परेशान हो गई हूँ मैं मेरी सास और ननद से। मन करता है उनसे अलग होकर अपनी नई गृहस्थी बसा लूं। रीमा झुंझलाते हुए अपनी माँ रेखा जी से बोली, बेटा, अलग गृहस्थी बसाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अभी तुम्हारी शादी को 1 ही महीना हुआ है और अगर तुम अभी से अलग हो गई तो लोग तुमको ही दोष देंगे। मगर तुम्हारी सास और ननद ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतनी जल्दी उनसे अलग होना चाहती हो? रेखा जी बोली। रीमा बोली, मम्मी, याद है ना तुम्हें, मैं शादी के पहले कितनी खुश थी। सगाई में ही रोहित ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे हनीमून पर कश्मीर घुमाने ले जाएगा। मगर जैसे ही हम लोगों ने कश्मीर घूमने की बात घर में कही, मेरी ननद राखी भी कश्मीर आने के लिए तैयार हो गई और बोली, माँ, तुम भी हमारे साथ कश्मीर चलो, तुम घर में अकेली क्या करोगी? सासू माँ भी तो शायद यही चाहती थी, वो भी तुरंत घूमने आने के लिए तैयार हो गई। रोहित किसी को मना नहीं कर पाया और मैं भी सभी के लिहाज के कारण कुछ बोल नहीं पाई। रोहित को सभी को लेकर कश्मीर घूमने का प्लान बनाना पड़ा, मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। रात को रोहित के कमरे में आने पर मैंने गुस्से में उससे कहा, सभी को साथ ले जाना है तो कहीं जगन्नाथपुरी या केदारनाथ चलते हैं, हमारा हनीमून वहीं कराते हैं, कश्मीर जाने की क्या जरूरत है? ये सुनकर रोहित को भी गुस्सा आ गया और वो बोला, कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अगर अपनी माँ और बहन को मना करूंगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही ना कि शादी होते ही मैं बदल गया। मुझे सभी के साथ जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मगर 4 दिन बाद मुझे सभी के साथ कश्मीर की ट्रिप पर जाना पड़ा। मेरी सास और ननद ने तो वहां बहुत एंजॉय किया, मगर मैं और रोहित पूरे ट्रिप में एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहे। मेरी सास और ननद ने मिलकर मेरा पूरा हनीमून खराब कर दिया मम्मी। थोड़े दिन बाद मैं और रोहित नॉर्मल हुए ही थे कि रोहित मूवी जाने की टिकट्स ले आया। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, इस बहाने हमारा प्यार वापस उपजेगा। मगर मेरी ननद इतनी बेशर्म निकली कि वो वहां भी हमारे साथ आ गई। और जब मैंने कहा, राखी दीदी, कहीं तो अपने भैया भाभी को अकेले जाने दिया करो, आखिर हम दोनों को भी तो साथ में समय बिताना होता है। ये सुनते ही मेरी ननद मुझ पर भड़क गई और बोली, रीमा भाभी, अभी आपको शादी करके आए दिन ही कितने हुए हैं? मैं तो पहले भी भैया के साथ हर जगह जाती थी, आप मुझसे इस तरह बात करने वाली होती कौन हो? और जब मेरी सास को ये बात पता चली तो वो बोली, आजकल की बहुओं को तो बस पति के साथ समय बिताना होता है, बाकी परिवार गया भाड़ में। एक हम थे कि पति के साथ समय बिताना किसे कहते हैं समझते ही नहीं थे, और सास ससुर के राज में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ समय बिताना तो दूर की बात है, एक दूसरे को नजर उठाकर तक देखते नहीं थे, वरना तुरंत ताने सुनने मिल जाते थे। मगर हम नहीं जानते थे कितनी बदतमीज हो तुम बहू। सास और ननद का कुछ लिहाज ही नहीं है तुम्हें, यही सिखाया है क्या तुम्हारे घर वालों ने? अपनी माँ को इतना बताते बताते रीमा रो पड़ी। रेखा जी बोली, ये कैसा ससुराल है तुम्हारा जहाँ सास और ननद को बेटे बहू के साथ हर जगह घूमने जाना होता है? तू चुप हो जा बेटा, रो मत। और रेखा जी भी जी भर के बेटी की सास और ननद को कोसने लगी। रसोई में खड़ी रेखा जी की बहू सरिता के कानों में रीमा की सारी आवाज पड़ रही थी, जिसे रेखा जी ने बेटी रीमा के मायके आते ही रसोई में भेज दिया था ताकि वे दोनों माँ बेटी खुलकर बातें कर सके। मगर रीमा इतना जोर से बोल रही थी कि सरिता को सब कुछ सुनाई पड़ गया और सरिता अतीत के गलियारों में खो गई। सरिता की सगाई सुशील से हो चुकी थी, मगर सगाई को अभी 2 ही दिन हुए थे कि सरिता की होने वाली सास रेखा जी ने सरिता के मायके वालों पर शादी जल्दी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सुशील की दादी की तबीयत बहुत खराब रहती थी और उनका बहुत मन था कि वो अपने पोते की शादी देखें। सुशील और सरिता को एक दूसरे से ठीक से बात करने का मौका तक ना मिला और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी हुई ही थी कि 2 दिन बाद सुशील की दादी का स्वर्गवास हो गया। घर में मृत्यु के कारण कुछ दिनों तक मेहमानों का जमावड़ा रहा और सरिता तो सबकी सेवा चाकरी में ही रह गई, जिस वजह से सुशील और सरिता साथ में समय बिल्कुल नहीं बिता पाए। इसके बाद भी घर में 1-1.5 महीना शोक का माहौल बना रहा। सुशील और सरिता बहुत समय तक एक दूसरे के साथ समय ही नहीं बिता पाए। धीरे धीरे घर के सब लोग नॉर्मल होने लगे और सुशील सरिता भी पास आने लगे और अब दोनों घूमने जाने लगे। मगर रीमा भी उनके साथ होती। आज जिस रीमा को अपनी ननद से इतनी तकलीफ हो रही थी, उसने भी तो यही किया था अपने भाई भाभी के साथ। वो भी इसी तरह सुशील और सरिता के साथ हर जगह घूमने आ जाती थी। पहले तो सरिता भी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वो रीमा को ननद कम बहन ज्यादा मानती थी और सासू माँ भी कहती रहती
यही तो घूमने फिरने के दिन है मेरी बेटी के। एक बार जो ससुराल चली जाएगी फिर यही मायके की यादें याद करेगी। वहां बेचारी भाई भाभी के साथ नहीं घूमेगी तो किसके साथ घूमेगी। मगर हद तो तब हो गई जब सुशील ने सरिता के साथ रोमांटिक मूवी देखने का प्लान बनाया और रीमा वहां भी साथ आने की जिद करने लगी। रीमा कोई बच्ची तो थी नहीं, वो अब जवान हो चली थी, फिर भी वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। इस बार सरिता ने सोच लिया था कि वो रीमा को अपने साथ मूवी नहीं लेकर जाएगी, और जब उसने सुशील से बात की तो सुशील भी सिर्फ सरिता के साथ मूवी देखने जाना चाहता था। सुशील कहने लगा, रीमा को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। किसी तरह सरिता ने जब रीमा से कहा कि वो मूवी रोमांटिक है तो वो सुशील के साथ अकेले जाना चाहती है। इस पर रीमा बोली, मैं थोड़े ही आप दोनों के बीच में आकर बैठने वाली हूँ भाभी, मैं तो साइड की सीट पर बैठूंगी वैसे भी। रीमा जबरन मूवी देखने साथ आ गई और सुशील और सरिता का मूवी देखने का पूरा मजा किरकिरा हो गया। सुशील और सरिता को जवान बहन के सामने ऐसी फिल्म देखने में शर्म महसूस होने लगी। जब भी मूवी में कोई ऐसा सीन आता सुशील और सरिता असहज हो जाते। किसी तरह मूवी के बीच में ही सरिता ने सिर दर्द का बहाना बनाया और वे लोग मूवी बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। मगर घर आकर रीमा ने तमाशा खड़ा कर दिया और बोली, दरअसल ये दोनों मुझे मूवी ले जाना चाहते ही नहीं थे, इसलिए भाई भाभी ने मिलकर मूवी के बीच में सिरदर्द का नाटक किया और मुझे घर लेकर आ गए। ये सब सुनकर सुशील और सरिता परेशान हो गए और उस दिन के बाद घर में तनाव का माहौल रहने लगा। अब रेखा जी और रीमा सरिता की किसी काम में मदद नहीं करते और दिन भर सरिता से बात भी नहीं करते थे। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। सरिता का मन भी कुंठाओं से भरता जा रहा था, फिर भी वो अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती थी और अपनी सास और ननद के साथ तालमेल बैठाने का भरसक प्रयास करती। रेखा जी और रीमा ने तो जैसे सरिता को काम वाली बाई समझ लिया था। दोनों माँ बेटी बैठकर दिन भर टीवी देखती या गप्पे मारती और सरिता दिन भर घर के सब काम करती। देखते देखते सुशील और सरिता की शादी की वर्षगांठ आ चुकी थी। सुशील ने अपनी शादी की सालगिरह पर गोवा जाने का प्लान बनाया। सुशील ने सरिता को एक दिन पहले चुपचाप पैकिंग करने का बोला और अपनी माँ को जाकर बता दिया कि वे लोग कल गोवा जा रहे हैं। रेखा जी सुशील से तो कुछ ना बोली, मगर उन्होंने ये बात जाकर तुरंत रीमा को बता दी। रीमा गोवा का नाम सुनते ही उछल पड़ी और पहले तो बहुत खुश हो गई, मगर जब उसे याद आया कि मूवी वाले दिन क्या हुआ था तो उसे अचानक से गुस्सा आ गया और वो बोली, मम्मी, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये लोग मुझे बताए बिना गोवा का प्लान कर रहे हैं। घर की बेटी से पूछना तो छोड़ो, उसे बताने तक की जहमत नहीं उठाई इन दोनों ने। मम्मी, मुझे भी गोवा जाना है, मैं अभी जाकर भाभी से बात करती हूँ। रीमा गुस्से में रसोई में आई और बोली, भाभी, मेरा कब से गोवा जाने का बहुत मन था, मैं भी आप लोगों के साथ गोवा चलूंगी। सरिता बोली, रीमा, मैं तुम्हारी इस विषय में क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे भी तुम्हारे भैया ने अभी गोवा जाने की जानकारी दी है, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने भैया से जाकर बात करो। रीमा गुस्से में सुशील भैया से आकर बोली, भैया, मैं भी आपके साथ गोवा आना चाहती हूँ। सुशील बोला, रीमा, ये तुम्हारा हर बार का नाटक हो गया है, कभी तो अपने भाई भाभी को अकेले छोड़ दिया कर। यहाँ घर में भी हमें साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए तो हम घूमने जाना चाहते थे और यहाँ भी तुझे साथ आना है। पति पत्नी की प्राइवेसी कितनी मायने रखती है, ये तुझे समझ आता है या नहीं? रीमा सुशील के सामने ज्यादा बोल नहीं पाई और आकर अपनी माँ से बोली, मम्मी, ये दोनों मुझे गोवा लेकर जाना नहीं चाहते और सुशील भैया कह रहे हैं मैं उन्हें डिस्टर्ब करूंगी। अब वहां मेरा कमरा तो अलग ही रहेगा ना मम्मी, मैं कैसे उनकी प्राइवेसी में खलल डालूंगी? इतना बोलते बोलते रीमा रोने लगी। रेखा जी बेटी के आंसुओं से पिघल गई और बोली, रीमा, मेरी बच्ची, मैं भी चाहती हूँ कि तू भी गोवा घूम कर आए, मगर ये तेरी भाभी है ना, डायन कहीं की, उसी ने बोला होगा सुशील से, तभी तो सुशील तुझे ले जाने से मना कर रहा है। तू रुक, मैं अभी सुशील से बात करती हूँ। और रेखा जी सुशील को अपने कमरे में बुलाकर बोली, सुशील, तेरी बहन भी तुम लोगों के साथ गोवा आना चाहती है, उसे भी ले जा, घूम आएगी। इस बार सुशील चुप ना रहा और बोला, मम्मी, अब मैं भी शादीशुदा हूँ, हर जगह बहन को साथ नहीं ले जा सकता। रीमा अब कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, थोड़े दिनों में इसके लिए भी रिश्ते आने लगेंगे। ऐसे समय में इसे समझने की जरूरत है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, उन दोनों की प्राइवेसी क्या होती है। और माँ, तुम भी इसे समझाने की जगह मुझे समझा रही हो। माँ,
इस बार तुम्हें इसे समझाना ही होगा। इस बार मैं सरिता के साथ अकेले ही घूमने जाऊंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुशील के कमरे से बाहर जाते ही रीमा अपनी माँ से बोली, मम्मी आपने देखा भैया कैसे भाभी के रंग में रंग गए हैं, वरना पहले तो हर जगह मुझे भी साथ घुमाने ले जाते थे। अगर ये लोग मुझे साथ लेकर नहीं गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा माँ, कह देती हूँ। तुम कुछ करती क्यों नहीं? कहकर रीमा गुस्सा करने लगी। रीमा को गुस्सा करते देख रेखा जी बोली, तू फिक्र मत कर, अगर तू गोवा नहीं जा पाई तो मैं तेरी भाभी को भी नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी को छोड़कर तेरे भाई भाभी अकेले कैसे घूमने जाते हैं। रेखा जी ने तुरंत सरिता को गुस्से में अपने कमरे में बुलाया। सास की आवाज सुनते ही सरिता का मन बहुत भारी हो गया, क्योंकि जब भी उसकी खुशियों की बात आती है घर में कोई ना कोई कलह हो ही जाता है। सरिता घबराकर कमरे में पहुंची। सरिता के कमरे में आते ही रेखा जी बोली, बहू सुशील रीमा को अपने साथ गोवा लेकर नहीं जाना चाहता। अगर तुम्हारी ननद नहीं जाएगी तो तुम कैसे जा सकती हो? तुम भी सुशील के साथ गोवा जाने से मना कर दो। ननद का दिल रखने के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। सरिता धीरे से बोली, मम्मी जी सुशील जी मेरे पति हैं, अगर वे मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? आखिर पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का पूरा हक होता है। रेखा जी गुस्से में बोली, ये क्या घूमना घूमना लगा रखा है कब से? चुपचाप घर में रहो। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ? और मेरी बेटी की मन की तसल्ली के लिए तुम इतना भी त्याग नहीं कर सकती क्या? सरिता को भी ये सब सुन गुस्सा आ गया और वो बोली, मम्मी जी ये क्या आपने ननद की तसल्ली और ननद के मन की शांति लगा कर रखा है? मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, इसमें ननद को इतनी क्यों प्रॉब्लम है? क्या मुझे मेरे पति के साथ जाने से पहले सबकी इजाजत लेनी होगी और पूरे परिवार को भी साथ लेकर जाना होगा? क्या मेरा मन नहीं करता कि पति के साथ अकेले घूमने जाऊं? रेखा जी बोली, कितनी बदतमीज हो तुम, देखती हूँ आज से कैसे मेरे खिलाफ जबान चलाती हो। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं समझी? इस घर में रहना है तो सब मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। जाओ अभी के अभी सुशील को घूमने जाने के लिए मना कर दो। सरिता बोली, घूमने तो मैं जाकर रहूंगी माँ जी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। उस दिन से रेखा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया कि मेरी बहू बहुत बदतमीज है, मेरा जरा सा भी कहना नहीं मानती है। सरिता तक जब भी ये बातें आती उसका खून खौल उठता और उसने भी बदतमीज बहू का टैग स्वीकार कर लिया, क्योंकि अच्छी बहू का टैग लगाकर वो जिंदगी भर अपनी खुशियों का गला नहीं घोंट सकती थी, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब उसका पति भी उसके साथ हो। आज ननद की सारी बातें सुन सरिता को अपना अतीत याद आ गया था। वो रसोई से चाय नाश्ता लाकर रीमा के पास बैठते हुए बोली, दीदी आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पूरा हक है, और आपकी सास के कुछ भी कहने से आप खराब बहू नहीं बन जाओगी। आपकी खुशी उनकी नजरों में आपको बदतमीज बना रही है, मगर आप इससे असल में बदतमीज नहीं हो जाती। आपको याद होगा जब हम भी हमारी शादी के बाद घूमने जाते थे तब आपकी मन की शांति के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता था। शायद आपको अब ये सब समझ आ रहा होगा कि शादी के बाद पति पत्नी को साथ में समय गुजारने के लिए घूमना फिरना कितना जरूरी है, और पति पत्नी के रिश्ते के बीच कोई भी रिश्ता आने की कोशिश करे तो दोनों को कितनी तकलीफ होती है। अगर आप सही हैं तो सास की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो वर्षों की सेवा के बाद भी बदतमीज बहू का टैग लगा देते हैं। बोलकर सरिता ने अपनी सास रेखा जी की तरफ देखा। रेखा जी की नजरें मारे शर्म के झुकी हुई थी। रीमा धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। हमेशा आपके और भैया के बीच में घुसने की कोशिश की, शायद इसलिए मेरे साथ भी आज यही सब हो रहा है। सरिता बोली, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है दीदी। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप खुश रहें और अपने घर में भी खुशियां बनाए रखें। अपनी भाभी से सीख लेकर रीमा भी किसी तरह अपने ससुराल में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने लगी थी। दोस्तों, एक बात तो तय है, अगर हम किसी के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं तो वो घूम फिर कर हमारे ऊपर आता जरूर है, इसलिए कर्म बहुत ध्यान से करें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।